everyone. So I got seat into top central universities like BHU, Allahabad University and a state university, Deen Dayal Upadhyay University. Here's how. सबसे पहले तो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ है क्योंकि मेरे घर के जस्ट पीछे एक बिल्डिंग है जो कि टूट रही है और इसी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती बहुत टाइम से और लगभग ये 1 महीने से टूट ही रही है पूरी बिल्डिंग. So extremely sorry for that. So let's move on the video. So basically my name is Shivangi and I have just recently passed class 12th in 2026 and in the same year I also gave CUT examinations and with the help of CUT marks I cleared top central universities like Banaras Hindu University, Allahabad University and a state university exam which is Deen Dayal Upadhyay University, Gorakhpur. सो लेट मी टेल यू माई होल जर्नी. सो देखो, जैसा कि हम सबको क्लास 12 में बहुत थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि CUT एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू हम लोग को किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है. ठीक है, तो ऐसे हम लोग को भी कुछ कुछ पता था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना सीरियस नहीं थी कि हाँ भाई इसको पढ़ना ही है ताकि मतलब एडमिशन मिल सके. तो क्योंकि मेरा क्लास 12 था, क्योंकि बोर्ड इंग्लिश मीडियम से था, तो हमारे सारे बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी के एंड तक ख़त्म हो गए थे और हमारे पास CUT एग्जामिनेशन के लिए अच्छा खासा टाइम बचा था. तो स्टार्टिंग में मैंने धीरे धीरे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया. मैंने बेसिकली कोई बैच नहीं लिया था, बस यूट्यूब चैनल से पढ़ी थी. CUT वाला और CUT अड्डा चैनल से, दोनों से बहुत अच्छी प्रिपरेशन मेरी हो गई थी. स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही मतलब एग्ज़ाम्स के डेट क्लोज आ रहे थे तो फिर ऐसा होता है ना यार कितना पढ़े, क्योंकि क्लास 12 में पूरा पढ़ के आए थे और फिर CUT के लिए पढ़ना तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रिपरेशन थोड़ा सा मतलब कम हुई थी. लेकिन फिर हमारा CUT का एडमिट कार्ड आया तो उसमें मेरे दो दिन मतलब अलग अलग एग्ज़ाम पढ़े थे. तो मैंने CUT 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्योंकि मेरा क्लास 12 PCM से था, और इंग्लिश और GAT. तो मेरे 12 को पढ़ा था इंग्लिश और GAT और मेरा 22 को पढ़ा था PCM, ऑल 3 सब्जेक्ट्स. तो इंग्लिश और GAT का स्टोरी तो बिल्कुल ही अलग है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने CUT एक्सपीरियंस वाले वीडियो में बता रखा है. तो उसका एग्ज़ाम हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा नहीं हुआ लेकिन हाँ मीडियम मीडियम हुआ. उसके बाद मेरा PCM का एग्ज़ाम गया, केमिस्ट्री मेरा एग्ज़ाम सबसे अच्छा गया. फिर रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में मतलब मेरा स्कोर बहुत ही अच्छा नहीं था, बहुत ही बेकार नहीं था, बहुत एक डिसेंट सा स्कोर था. बट लगा था कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि जैसे चैनल्स वाले बता रहे थे कि BHU या इलाहाबाद का कट ऑफ इतना जाता है, तो मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया. सबसे पहले तो इलाहाबाद का स्टार्ट हुआ, तो इलाहाबाद का रजिस्ट्रेशन किया. उसमें क्राइटेरिया डिफरेंट है, उसमें एक लैंग्वेज, एक GAT और एक डोमेन का मार्क्स कैलकुलेट होता है. तो उसके अकॉर्डिंग मेरा मार्क्स 485 था, तो मेरा मार्क्स बहुत मतलब हाई था उसके अकॉर्डिंग एज अ OBC कैंडिडेट है. तो मुझे इलाहाबाद में मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, विच इज़ वो तो नहीं बताएंगे. तो मुझे इलाहाबाद में बहुत अच्छी सीट मिली थी फर्स्ट राउंड में ही, लेकिन फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया. और मतलब इलाहाबाद का रजिस्ट्रेशन हुआ उसी टाइम BHU का भी पोर्टल ओपन हुआ, रजिस्ट्रेशन पोर्टल. तो BHU में भी मैंने मतलब रजिस्ट्रेशन कर दिया, फॉर्म दोनों में भर दिया, प्रेफरेंस भर दिया, सब कुछ भर दिया. अब और एक और है हमारे, जैसे जहाँ मैं रहती हूँ थोड़ा दूर पे है गोरखपुर, तो वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी है, मतलब UP की स्टेट यूनिवर्सिटी है, दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी. तो मैंने सोचा कि मतलब बैकअप में रखते हैं, इसको भी भर देते हैं, उसका अलग से एग्ज़ाम होता है. ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम था 5 जुलाई को. मैंने उसके लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा था क्योंकि एकदम एनर्जी ही नहीं थी, मैं चल रही थी कितना पढ़े भाई. तो मैंने ठीक है कि ऐसे चलते फिरते मतलब दे देंगे एग्ज़ाम जाके. उसका एग्ज़ाम हुआ, सबसे लास्ट में उसका एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन रिज़ल्ट सबसे पहले उसी एग्ज़ाम का आया. तो हमारा DDU का रिज़ल्ट आया और उसमें मुझे पता चला कि मेरी जनरल रैंक 8 थी और कैटेगरी रैंक मेरी 5 थी. तो और मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल रहा था ऑफकोर्स मेन कैंपस में. लेकिन फिर उसका मैंने काउंसलिंग ही नहीं कराया, तो फिर उसको मैंने जाने दिया. ठीक है कि इलाहाबाद में हो जाएगा. फिर इलाहाबाद का रिज़ल्ट आया, इलाहाबाद में मुझे फ़र्स्ट प्रेफरेंस मिल रहा था और मेन कैंपस ऑफ कोर्स और सब कुछ मतलब बहुत अच्छा उसमें नंबर था. तो उसमें भी हो गया मेरा. और उसका जो पेमेंट का डेट था वो था 31 जुलाई. और मुझे उससे पहले मैंने 1-2 वीडियो देख लिया था कि मतलब वहाँ के हॉस्टल की सुविधाएँ अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए. तो मेरा माइंड चेंज हो गया कि नहीं अब तो BHU में जाना. और BHU का जो फर्स्ट कट ऑफ आ रहा था वो आ रहा था 1 अगस्त को, और इसका 31 जुलाई को ख़त्म हो रहा है पेमेंट का टाइमिंग, और इसका 1 अगस्त को शुरू हो रहा है. तो फिर भी मैंने मतलब 2-25 का पूरा कट ऑफ एनालिसिस किया BHU का. जब सब कुछ एश्योर हो गए तो मैंने इलाहाबाद में अपनी सीट छोड़ दी, उसका पेमेंट नहीं किया, जिससे कि मेरी सीट चली गई. और उस टाइम मुझे इतना धक धक हो रहा था कि अगर क्या हुआ अगर मेरा BHU में भी नहीं हुआ था. बट बाय गॉड, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच. मेरा BHU के फर्स्ट राउंड में ही मुझे अपनी डिज़ायर्ड सीट मिल गई. ऑल्दो ये मेरा 6th प्रेफरेंस था, बट अच्छा था मुझे MMB में सीट मिल गई.
इस तरह मुझे BHU के फर्स्ट राउंड में ही MMV में विच इज़ महिला महाविद्यालय में अपना 6 प्रेफरेंस मिल गया। तो मैंने फटाफट से इसका फ़ी पेमेंट करके अपना सीट लॉक कर लिया और मैंने अपना फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि मतलब ठीक था, मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन BSc मैथ्स विद केमिस्ट्री था। तो इस तरीके से मुझे सीट मिल गया है। और थर्ड राउंड में मेरी जो सीट है वो अपग्रेड हो गया, मतलब OBC से जनरल में चली गई है, क्योंकि जो थर्ड राउंड में MME का कट ऑफ है जनरल का, वो मेरे मार्क्स के जितना हो गया था। तो मेरी कैटेगरी भी अपग्रेड हो गई, तो राउंड 3 में मेरा एडमिशन अपग्रेड हो गया। ठीक है। सो हियर्स माई जर्नी। इसके बाद अभी ऑफिशियली तो मैं अभी BHU का कैंडिडेट नहीं हूँ, लेकिन 3 से 5 सितंबर के बीच हमारी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद हम लोग ऑफिशियली BHU के स्टूडेंट बन जाएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर डैट। ऑल्सो मैं उसके लिए ब्लॉग्स बनाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।